हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 25 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर जिले में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक अभ्यास मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और कब किया गया है? 22 सितंबर 2020 को। तो देखिए, ये एक स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है जिसका नाम है अभ्यास। इसी का परीक्षण किया गया है। अब ये जो अभ्यास मिसाइल है, ये एक हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइल के द्वारा टारगेट किया जा सकता है। और डीआरडीओ के अनुसार ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। और डीआरडीओ इसका मोटो क्या है? तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब देखिए, यहाँ पास जो टर्म लिखा है बालासोर जिला, इससे आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही ओडिशा के इसी बालासोर जिले में एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं डीआरडीओ से ही रिलेटेड है। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रहार मिसाइल की, तो देखिए, जो प्रहार मिसाइल है ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप की गई मिसाइल है। और ये कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कम दूरी मतलब कि 150 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण बालासोर जिले से ही किया गया था। ये 2018 की बात है। अब इससे आप एक और ऑप्शन को रिलेट करेंगे, प्रनास मिसाइल। जो प्रनास मिसाइल है ये प्रहार मिसाइल का ही उन्नत वर्जन है, यानी कि न्यू वर्जन है। जैसे कि जो प्रनास मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर, वैसे ही जो प्रनास मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप की गई है। लास्ट ऑप्शन बच रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में मतलब कि दिसंबर 2019 में ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। और ये जो मिसाइल है ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप की गई है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश में। और ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर लाया गया है। अब वो कैसे? तो आप लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत जो किसान हैं इन्हें 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं एक साल में 3 बार। मतलब कि टोटल कितना मिलता है? 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है किसानों को। किस योजना के अंतर्गत? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अब इसी के तर्ज में मध्य प्रदेश में लाया गया है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसका मतलब ये है कि जो भी लाभार्थी पीएम किसान योजना से 6,000 रुपये वार्षिक पा रहे थे, अब उन्हें 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब कि अब टोटल कितना मिलेगा? 10,000। 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के अंतर्गत और अब 4,000 रुपये देगी मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। तो इस तरह इसे आप याद रख सकते हैं। तो अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत का हृदय प्रदेश। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण सोया स्टेट कहलाता है और टाइगर स्टेट ये भी मध्य प्रदेश का ही उपनाम है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री चौथी बार बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल।
लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जिसका नाम है बाचा गांव। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक अभी हाल ही में पारित किया गया है गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, इसके तहत गुजरात के गांधीनगर में जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है उसे ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री तो ये हैं विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस विक्रम नाथ। और एडिशनल फैक्ट की यदि हम बात करें तो भारत की पहली जो रेल यूनिवर्सिटी है ये स्थापित की गई है गुजरात के ही वडोदरा में। इसके अलावा भारत का जो पहला डायनासोर पार्क है ये स्थापित किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात के लोथल में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये बनाने की घोषणा की गई है गुजरात में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल एकमात्र राजनेता ये कौन बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट जारी की और इसमें शामिल होने वाले एकमात्र राजनेता ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 2014 में जब ये पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चौथी बार उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को भी शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र राजनेता की बात की जा रही है तो ये है नरेंद्र मोदी जी। अब यदि हम बात करें टाइम मैगजीन की, इसका जो पहला एडिशन है ये जारी किया गया था 1923 में और ये एक अमेरिकी साप्ताहिक न्यूज़ मैगजीन और न्यूज़ वेबसाइट है। अब यदि हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्हें भी हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। जो बराक ओबामा है, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड और ये लॉन्च की जाएगी नवंबर 2020 में। अमेरिका के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम 2021 में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। शी जिनपिंग तो ये हैं चाइना के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये भी हाल ही में शामिल किए गए हैं भारत के गिरजा शंकर मुंगेली यानी कि कर्नल डॉक्टर गिरजा शंकर मुंगेली। और ये एक 7 सदस्यीय पैनल है जिसमें इन्हें शामिल किया गया है और 2023 तक ये इस पैनल में बने रहेंगे। अब यदि हम बात करें AFC की यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मलेशिया के कुआलालंपुर में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। अब देखिए, यहाँ पास भारतीय सदस्यों के शामिल किए जाने की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, इन्हें अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य बाहरी सलाहकार ग्रुप यानी कि एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें सीमा वर्मा की, जो कि भारतीय मूल की हैं, इन्हें भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। जबकि जो भारत के नरेंद्र बत्रा हैं, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पासएक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो पासएक्स एक्सरसाइज ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज, मतलब कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच ये एक्सरसाइज हुई जो कि 23 से 24 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। एक्सरसाइज का नाम है पासएक्स एक्सरसाइज। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिन डेक्स। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो ये है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो ये है स्कॉट मॉरिसन।
ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। अब यहाँ पास एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो भारत और अमेरिका के बीच 3 एक्सरसाइज होती हैं, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है हैंड इन हैंड। तो ये सभी एक्सरसाइज और इनसे रिलेटेड कंट्री आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बोगनविले के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, इस्माइल तोरोमा। अब आप लोगों को ये नई कंट्री लग रही होगी बोगनविले, इसकी लोकेशन कहाँ पास है? तो वर्ल्ड मैप में यदि आप देखेंगे, अभी मैंने तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी के पास ही स्थित है ये बोगनविले। अब इसे आप लोगों ने इसलिए याद रखना है क्योंकि ये विश्व का नवीनतम देश बना है जिसका नाम है बोगनविले। जिस तरह न्यूजीलैंड के पास मैंने आप लोगों को बताई थी जीलैंडिया की लोकेशन, अब ये जीलैंडिया क्या है? तो ये विश्व का नवीनतम महाद्वीप है, मतलब कि 8वां महाद्वीप ये बना है जीलैंडिया। उसी तरह से नवीनतम देश ये बना है बोगनविले, पापुआ न्यू गिनी के पास है, और इसी के जो प्रेसिडेंट है ये बन गए हैं इस्माइल तोरोमा। तो अब यदि हम बात करें बोगनविले की तो इसकी कैपिटल है बुका और करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पास राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था बाह एंडा के बारे में। बाह एंडा जो कि माली के नए राष्ट्रपति बने हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं, ये सूरी नाम के नए राष्ट्रपति बने। जबकि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इन्होंने भी हाल ही में बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना भूल गई। कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार जो पापुआ न्यू गिनी है यहाँ पास 840 जीवित भाषाएं हैं, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवित भाषाएं यदि पूछा जाए तो ये है पापुआ न्यू गिनी में ही कुल 840। जबकि इस रैंकिंग में भारत है 4थे स्थान पर। भारत में कुल 453 जीवित भाषाएं हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में यूएनईपी की ग्रीन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में यूएनईपी की टुंजा इको जनरेशन के लिए भारतीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है खुशी चिंदलिया को। खुशी चिंदलिया जो कि मात्र 17 वर्षीय हैं और ये बिलोंग करती हैं सूरत से। इन्हें ही यूएनईपी के ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब क्यों नियुक्त किया गया है इन्हें? तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए इन्होंने जो अवेयरनेस फैलाने का काम किया था, इसके लिए इन्हें यूएनईपी का ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में, और इसलिए हम 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। इसका हेडक्वार्टर तो ये स्थित है केन्या के नैरोबी में, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है इंगर एंडरसन। अब यहाँ पास अम्बेसडर की बात की जा रही है, मतलब कि इंटरनेशनल अम्बेसडर की बात की जा रही है, तो आप अदर इंडियन को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो दिया मिर्ज़ा है ये यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर हैं जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया भी गया है। यदि हम बात करें एम नेत्रा की, एम नेत्रा ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। इनकी स्टोरी भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो देखिए जो एम नेत्रा हैं इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना, इनका नाम चर्चे में रहा है। इन्हें अभी हाल ही में यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसके द्वारा बाल अधिकार के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये योजना है क्या? तो देखिए इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार में गंगा नदी में अपने प्रियजनों के अस्थि विसर्जन आप सभी समझते हैं, तो इसके लिए फ्री बस सर्विस दी जाएगी। किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। राजस्थान की राजधानी ये है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जयपुर है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला पहला शहर नहीं है।
पहला शहर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद इसे शामिल किया गया था 2017 में। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बताया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ये हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल तो ये हैं कलराज मिश्र। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं, तो ये कहलाता है अजमेर। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं राजस्थान में ही। इसके अलावा जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स की ईयरली प्रेस अवार्ड, जिसका नाम है गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इससे सम्मानित की गई हैं कोलंबियाई पत्रकार जिनेथ बेदोया लीमा। और जो जिनेथ बेदोया लीमा है, इन्हें इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड इन्हें महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, और ये एक कोलंबियाई पत्रकार हैं। अब देखिए, यहाँ पास पत्रकारिता की बात की जा रही है, तो ऑप्शन में मैंने 3 भारतीय नामों को लिखा है जो कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता से रिलेटेड है, और इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिल चुका है। सबसे पहले यदि हम बात करें रवीश कुमार की, तो आप सभी जानते हैं पिछले ही वर्ष इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। यदि हम बात करें स्वाति चतुर्वेदी की, तो देखिए वर्ष 2018 में इन्हें इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि अभी हाल ही में जो नेहा दीक्षित है, इन्हें 2019 के इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी कि पीएमसी बैंक का नया प्रशासक ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं ए.के. दीक्षित, और ए.के. दीक्षित ये स्थान लेंगे जे.बी. भोरिया का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी कि पीएमसी बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसी के नए प्रशासक बन गए हैं ए.के. दीक्षित। अब देखिए, जो ऑप्शन में 2 नाम दिख रहे हैं ये एसबीआई से रिलेटेड हैं, जैसे कि जो अश्विनी भाटिया है ये भी हाल ही में एसबीआई के एमडी बनाए गए हैं, जबकि जो विनय टोन्स हैं, विनय टोन्स ये एसबीआई म्यूचुअल फंड इसके नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं, और इन्होंने स्थान लिया है अश्विनी भाटिया का, क्योंकि अश्विनी भाटिया ये तो बन गए एसबीआई के एमडी, और इन्हीं के स्थान पर जो विनय टोन्स हैं ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बन गए हैं। और आज न्यूज़ इन द ईयर में कौन सी न्यूज़ चर्चे में है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में, और ये चिड़ियाघर और बॉटनिक गार्डन दोनों ही है। बॉटनिक गार्डन यानी कि वानस्पतिक उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और ये भारत का ऐसा पहला चिड़ियाघर है जो 2009 में वाजा का मेंबर बना था। वाजा मतलब कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, इसका सदस्य बनने वाला ये भारत का पहला चिड़ियाघर भी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चर्चे में क्यों रहा है, तो देखिए इस नेशनल पार्क में किसी जीवाणु या वायरल संक्रमण के कारण लगातार 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु हो गई है। अब ये स्लॉथ बियर क्या है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है स्लॉथ बियर जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। यहाँ पास लगातार 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई, जिसके कारण ये जो नेशनल पार्क है ये चर्चे में आया है। जो लोग भी यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो स्लॉथ बियर है इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य की सूची में रखा गया है। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को असम से रिलेटेड 2 नेशनल पार्क बताए थे जो कि चर्चे में हैं। कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क ये चर्चे में आया था बाढ़ के कारण, दूसरा है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये आग के कारण चर्चे में आया था। इसलिए सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखेंगे, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ओडिशा के किस जिले में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है, तो ये पाया गया है ओडिशा के बालासोर जिले में, और बालासोर से ही एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये किस राज्य में स्थित है, राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, जिला पूछा जाए तो बैतूल जिला, और इस गांव का नाम यदि पूछा जाए तो इसका नाम है बाचा गांव। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ये किस राज्य में स्थित है,
ये स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में। AFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मलेशिया के कुआलालंपुर में। फिर नेक्स्ट है बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है राजस्थान। कल मैंने आप लोगों से पूछा था SUV अर्बन क्रूज़र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था आयुष्मान खुराना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।